सभी करेंगे, ऐसे टिका दे अभी, बाकी उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। आप जैसा ऐसे इसका जरूरी नहीं है, आप जब भी चलते वक्त भी कर सकते हैं, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, मुरली क्लास में बैठे हैं, कभी भी खाली बैठे हैं, ए वायु मुद्रा से आपके घुटने के दर्द और सारे दर्दों में राहत मिलेगी। सारी गंदी गंदी टॉक्सिन्स वायु निकल जाएगी। और अभी हमें बैंगनी रंग का सकाश, आनंद की किरणें बाबा से लेनी है। ऐसे महसूस करना है परमात्मा से। बैंगनी रंग, बैंगन रंग समझते हो ना, बैंगन का जो कलर है, आनंद की किरणें, वायलेट, राइट। एक किरणें आपको लेनी है और एक किरणें पूरे शरीर में फैल रही है, आनंद में आप डूब रहे हैं। और माँ की ध्वनि करनी है। माँ की ध्वनि ब्रेन को राहत देती है। एक गहरी नींद की एक्सरसाइज है, इससे गहरी नींद आती है ना। तो अभी हम करेंगे, आनंद की किरणें लेंगे गहरी नींद के लिए, वायु मुद्रा और बैंगनी रंग का सकाश। 5% इसका रोल है, 5% नाद का रोल है और 90% किसका रोल है? बाबा से आनंद की किरणों का सकाश लेने का। क्योंकि सारी दुनिया का करंट खत्म हो चुका है, तो हमें क्या करना है? न सिर्फ अपने आप को चार्ज करना है, पूरी दुनिया को सुलाना है। यहां बैठे बैठे सारी दुनिया के दुख दूर करने हैं। You can emit or energize anyone। यहां बैठे बैठे जिस भी आत्मा की तबीयत ठीक करनी है आप कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे जिसको भी सुलाना है आप यहां बैठे बैठे सुला सकते हैं। ये जादुई विद्या है। मेरी मम्मी 30 साल से बिस्तर पे थी। कितना? 30 इयर्स। रोमेटिज्म था। क्या था उसको? क्या था? रोमेटिज्म, संधिवात, गठियावाई, सारे उंगलियां उसकी यूं हो गई थी। 30 साल से बिस्तर पे थी। करोड़ों रुपया, शी कांट एंजॉय अ सिंगल पेनी। 1 रुपया भी एंजॉय नहीं कर पाती थी। सारा दिन ब्रूफेन और इंजेक्शन, नींद के इंजेक्शन, दर्द से तड़पती थी, पूरी पूरी रात रोती थी। और मैंने उसको बोला कि नेचुरोपैथी से मैं आपका इलाज करते हैं। तो मेरे भाई क्या कहते हैं? तेरी नीम हकीमी तेरे पास रहने दे, हमारी मम्मी को हाथ नहीं लगाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना, जब इनको इच्छा होगी तब मेरे को बोलेंगे। 84 इयर्स मेरी मम्मी के। और जब उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, जब दोनों किडनी फेल हो गई, यूरिन बंद हो गया, पूरा शरीर फूल गया, सारे में से यूरिन निकल रहा है, सोने की चूड़ियां उसकी गद गई, सुनार को बुला के कटवानी पड़ी। अहमदाबाद ले गए, उदयपुर में रहते थे वो लोग, अहमदाबाद ले गए। डॉक्टर ने कहा नो मोर, अब ये जिंदा बचने वाले नहीं है, ले जाओ इसको घर पे, शांति से मौत लेने दो। अब मैं एक बेटी, मेरे को तो बुलाना ही था, तो मेरे भाई ने तुक्का लगा दिया, अब तू आके ठीक कर। अब आई गो टू मेडिटेशन रूम। मैं ही बाबा परमात्मा के कमरे में गई और जाके मैंने बोला, यू आर द ग्रेट सर्जन, यू आर द ग्रेट हीलर। अब आपको ये आत्मा को 15 दिन में चलाना है। तो उसका हीमोग्लोबिन 7 था, क्रिएटिन लेवल 3.8 और ऑन डेथ वाली स्थिति। दोनों किडनी फेल, यूरिन बंद, मतलब 3-4 दिन में खत्म हो जाता है इंसान। डॉक्टरों ने कहा आप ले जाओ घर। जब वो उदयपुर लाए और मैं ही बस में बैठे बैठे, उसको तो मेडिटेशन आता नहीं था, तो मैंने उसको हीलिंग एनर्जी देना चालू किया। परमात्मा से लेना है
और किसी भी आत्मा को देना है, तो उसको मैंने कपूर की टिक्किया, नारियल तेल में अगर कपूर डाल देते, टिक्किया डाल देते, तो वो एंटीबायोटिक हो जाता है, सारे जम्स किल कर देता है, घाव ठीक कर देता है। तो नारियल के तेल में कपूर की टिक्किया डाल के उसको मालिश किया, तो 3-4 दिन में उसके सारे घाव ठीक हो गए। और कंटिन्यूस उसको लिक्विड डाइट दिया, ओनली जूसेस, नो सॉलिड। और उनको 6-7वें दिन उसकी किडनी फंक्शनिंग हो गई, क्योंकि परमात्मा का करंट अल्टीमेट एनर्जी है। वो करंट की कमी के कारण ही सारे फंक्शंस हमारे डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो वो आत्मा 15वें दिन वॉकर लेके चल के बाथरूम जाने लगी, और जब वो डॉक्टर के पास गई, चल के गई, तो डॉक्टर ने कहा, भाई अम्मा जी ठीक कैसे हो गए? हाँ, तो बोले मेरी बेटी डॉक्टर है। तो बोले उसके पास ही रहो ना, बीमार क्यों होते हो? तो किसने ठीक किया? यस, अल्टीमेट सुप्रीम पावर। तो 90% किसका रोल है? सकाश का। 5% किसका रोल है? मुद्रा का। और 5% किसका रोल है? नाद का। तो अभी हमें आनंद की किरणें लेनी है गहरी नींद के लिए। खुद भी सोना है और सारी दुनिया को भी क्या करना है? जो दर्द में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आप कभी एक्सीडेंटल वार्ड में चले जाओ, जले हुए वार्ड में चले जाओ, कैसी हालत है ना? धर्मराज की जो आपको सजाएं देखनी है तो जले हुए वार्ड में चले जाओ आप, है ना? एक दिन में आपके अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक दिन में 1000 मौत होती है। मतलब डेथ रेट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इतना ट्रामा के केसेस आते हैं। ट्रामा मतलब एक्सीडेंट, ये वो, ठीक है? तो अभी हम आनंद की किरणें लेंगे। जो आत्माएं नहीं सो पा रही है, रात को सोने से पहले अगर ये करेंगे तो आपको सपने नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? और सपने नहीं आते हैं तो हमारी गहरी नींद नहीं है और हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ये शांत चित्त है ना, चित्त को शांत करने वाली मुद्रा वायु मुद्रा है ना। और सारी वायु, क्योंकि वायु चंचल करती है, अस्थिर करती है मन को, ठीक है ना। तो अभी हम सभी आनंद की किरणें लेंगे। म का साउंड, ओम शांति। कम से कम 5 मिनट तो करे ही। जितनी उम्र है उतना मिनट करना है, जितनी उम्र है उतना मिनट करना है। और सुबह शाम तो 5 मिनट करना ही है। नींद से पहले भी
और नींद के बाद उठते ही सुबह, राइट। नाउ आज हम बताएंगे आपको ऐसी गहरी विधि जो आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, संकल्पों की सिद्धि स्वरूप, कैसी कैसी सिद्धि हमको मिलती है, आज की मुरली में बहुत डिटेल से बताया। तो कैसे हमारे एक एक संकल्प सिद्ध होंगे और हम जो चाहे सारी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो थॉट्स को कैसे चैनलाइज करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, संकल्प शक्ति को कैसे चैनलाइज करना है सिखाएंगे। मना चीते जगतजीत कैसे बनना है आपको सिखाएंगे। देखो, मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हमको मन की प्रोग्रामिंग करनी है। मन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। मेरी बेटी वो कहती है मेरे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने में 80 लाख रुपए लगते हैं 5 साल में। मेरे पास एक भी रुपया नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा की सेवा करती हूँ। पहले कमाती थी, अब तो नहीं कमाते, ठीक है ना। अब तो थोड़ा बहुत है, उससे अपना दाल रोटी निकल जाता है। तो मैंने उसको नेगेटिव कमांड नहीं दिया। मैंने कहा आप पहुंच गए हो, और मेडिटेशन में हम जिस पिक्चर को तीसरी आंख द्वारा, तीसरे नेत्र द्वारा, अंतर चक्षु से जिस पिक्चर को हम फोकस करते हैं, इट विल कम इनटू रियलिटी। जहां आपकी तीसरा नेत्र स्थिर हो जाएगा, जिस लक्ष्य को आप फोकस करेंगे, वो तुरंत रियलिटी में बदल जाता है, तुरंत घटित हो जाता है। तो पता है उसको क्या हुआ? उसको 40 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिल गई, और 40 लाख रुपया उसने पार्ट टाइम जॉब करके वो पढ़ाई पूरी किया। और जैसा मैंने पिक्चर देखा था, 99% अचीव कर रही है, यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है, वैसा ही हुआ। बॉक्सेल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का उसने डिग्री लिया, और नंबर 1 वो जिस बात को हम चितते हैं, जिस फीलिंग में हम रहते हैं, वैसा हमारे जीवन में घटित होता जाता है। इतने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर गई, मेरी कमर गई। अड़ोसी को पड़ोसी को सारा दिन जिक्र करेंगे, सारा दिन जो आया तो हमारा जो अंतर मन है ना, वो बहुत सेंसिटिव है, उसकी 90% ताकत है। और वो क्या करता है, अच्छा मास्टर को दर्द चाहिए, वो सब सेल्स को ऑर्डर दे देता है, दर्द करो, 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 दर्द करो। तो आपका दर्द क्या हो जाएगा? सचमुच दर्द हो रहा है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपको सचमुच तकलीफ है, मगर हमें फ्लॉपी चेंज करनी है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी तरफ फोकस नहीं करना है। भाई प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे पास पैसे नहीं थे, कैसे करूंगी? मेरे को तो 1 लाख भी कोई बैंक लोन नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं, खाली हाथ सिपाही।
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जाने की बात तो सोच भी नहीं सकते। अगर मैं निगेटिवली अपने आप को एम्पावर करती तो बच्ची की पढ़ाई नहीं होती। तो अभी करना क्या है, आज से करना क्या है, सबसे मजबूत घुटने मेरे, सबसे पावरफुल घुटने मेरे, सबसे अच्छे घुटने मेरे, सबसे प्यारे घुटने मेरे, सबसे मीठे घुटने मेरे। घुटने मजबूत हो रहे, मजबूत हो रहे, मजबूत हो रहे, मजबूत हो रहे, तो क्या होगा? अच्छा, इसके घुटने मजबूत करने, कैल्शियम जल्दी से आओ, सब यहां पे इकट्ठे हो जाओ, ग्रीस बनाओ, और यहां पे ग्रीस बन जाएगा। घुटने मजबूत, सबसे शक्तिशाली में। सब लोग करें, मैं सुबह सुबह रोज ही करती हूं। करो करो करो, सबसे काले बाल मेरे, सबसे काले बाल मेरे, सबसे घने बाल मेरे, सबसे लंबे बाल मेरे, सबसे तेजोमय आंखें मेरी, सबसे तेजोमय आंखें मेरी, सबसे शक्तिशाली मैं, सबसे शक्तिशाली मैं, सबसे मजबूत घुटने मेरे, सबसे मजबूत घुटने मेरे। पैसा लग रहा है, हाँ या ना? ऐसा करने में पैसा लगता है आपका? फ्री की दवाई है ना, फुक्कट की दवाई है। 7 साल में सारे ऑर्गन्स नए हो जाते हैं। 15 दिन में खून नया आ जाता है, बाल नए आ जाते हैं, सब कुछ, नाखून नया आ जाता है, हड्डियां नहीं आ जाती है। अगर आपने मन में ब्लॉक, कितनी फेल हो गई है, कितनी फेल हो गई है, तो फेल ही रहेगी। वापस नेक्स्ट बॉडी जो बनेगी वो भी फेल ही। सारा खेल मन के संकल्पों का है। क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, है ना? एक आपको मैं उदाहरण देती हूं कि जनरली हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। जो भी हमारे साथ अच्छा है बुरा होता है हम शेयर करते हैं। तो ना जिक्र करो ना फिक्र करो, बस खुदा का शुक्र करो। वाह 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 ड्रामा वाह। हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे थे अच्छा होगा। ठीक है ना? तो जिक्र नहीं करना ही, निगेटिव बातों को बार बार जिस फीलिंग में रहेंगे, जैसी आपकी मनस्थिति होगी वैसी आपके साथ घटना घटित होगी, तुरंत घटित होगी। आपको ऐसे हजारों मेरे अनुभव सुना सकती हूं, जिससे हम इस अंतर्मन की शक्ति को जागृत करके, हमारी खोई हुई शक्ति को जागृत करके, हम जो चाहे वो दुनिया में हासिल कर सकते हैं। न सिर्फ हम जिक्र करते मगर उसके अंदर डूब जाते। उसके अलावा और कोई संकल्प हमारे मन में चलते ही नहीं। मैं कर्जे में डूब रहा हूं, मैं कर्जे में डूब रहा हूं, मैं कर्जे में डूब रहा हूं, मैं कर्जे में डूब रहा हूं। तो बोला अच्छा, अंतर्मन कहता अच्छा इसको कर्जे में डुबोना है। तो आप जहां जाओगे, जहां नौकरी के लिए बुलाए बोलोगे, सब बोलेंगे ना 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 ना। जो धंधा करोगे फ्लॉप 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 फ्लॉप। जो काम करोगे आप में कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि आप फीलिंग क्या है आपकी? क्या फीलिंग है? कि मैं कर्जे में डूब रहा हूं। तो हम जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पिक्चर को हम फोकस करते हैं, इट विल कम इनटू रियलिटी। देखो, मैं आपको अपना दोस्त का उदाहरण देती हूं कि उसका हॉस्पिटल था, नया नया हॉस्पिटल बनाया, ठीक है।
अब एलोपैथी तो आजकल क्या हो गए हैं, डरते हैं लोग, अपने ही डॉक्टर के पास जाते हैं, इधर उधर नए हॉस्पिटल में अचानक नहीं जाते, है ना, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो उनका कमीशन का और ऐसा रहता है कि भाई हमारा कोई जेब ही ना काट दे, है ना। तो इसलिए अब वो हॉस्पिटल तो बना दिया, 4 करोड़ उसने क्या लिया, लोन लेके, और बैंकों की किस्तें चालू हो गई, डॉक्टरों को सैलरी देना, नर्सों को सैलरी देना, और पेशेंट एक भी नहीं। मैं अचानक मेरा जाना हुआ और मैंने उनसे बोला, भाई शक्ल पे तेरा क्यों बज रही है, इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, खुश होना चाहिए, क्या बात है, वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बोले दीदी क्या बताऊं, एक भी पेशेंट नहीं है। मैंने कहा भैया तू ऐसे क्यों सोचता है, एक भी पेशेंट नहीं है, ऐसा सोच कि तीनों माला पेशेंटों से फुल हो गए और मैं नोट गिनते 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 थक रहा हूं। तो पता है क्या हुआ कि मैं उस समय मंत्री थी, तो मेरे पास ऐसे हजारों लोग आते थे जिनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं होते थे। तो मैंने उसको बोला कि देख, तेरे को तो डॉक्टरों को सैलरी देनी ही देनी है, तेरे पास मेडिकल स्टोर है, तू क्या कर, 3 महीने तक ऑपरेशन फ्री कर दे, और जो पेशेंट आए ऐसे मत समझना एक गरीब है, नहीं, एक भगवान है, वो 100 को लेके आएंगे, तू उसकी बहुत अच्छी खातरी करना, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करना, और 3 महीने तक ऑपरेशन फ्री कर दे, और जो तेरा मेडिकल स्टोर चलेगा, जो दवाई बिकेगी, उसके कमीशन से तू अपने सैलरी दे देना। उसको आइडिया जम गया, उसने ऐसा ही किया, उसके तीनों माला फुल हो गए, और मेरे को वापस अचानक जाने का हुआ। तो उसके बाद वो सचमुच उसने बहुत दिल से उसकी सेवा की, उन जो भी पेशेंट आए। आज वो हॉस्पिटल नंबर 1 है इंदौर में, और नॉट गिनते 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 थक रहा है। तो जो मेंटल पिक्चर बनाएंगे, जो प्रोग्रामिंग देंगे, वैसा आपका जीवन होगा। तो अभी करना क्या है, करना क्या है, हाँ, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं फोकस करना है, जो हमें चाहिए वो फोकस करना है। जब कोई मेरे से मिलता है, आधा पौना घंटा एक भी सेंटेंस पॉजिटिव नहीं बोलता है, रोता ही रहता है, यूं हो गया, वो हो गया, बहू चली गई, फलाना हो गया, टिमका हो गया। अरे भैया जो हो चुका हो चुका, हमें क्या चाहिए उस पे फोकस करना है। वॉट इज योर गोल इन नेक्स्ट फ्यूचर, क्या बनना है, क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या है, हमारे जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जितने भी सक्सेसफुल हो गए, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उन लोगों में जो बड़े 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 बिल गेट्स वगैरह जो भी है, उसमें और हमारे में एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि वो लोगों के पास क्रिस्टल क्लियर गोल होता है। क्या होता है, लक्ष्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य होता है। जैसे मान लो आपके लक्ष्य नहीं है, जिनके भी गोल नहीं है, तो उनकी जिंदगी फुटबॉल हो जाती है। फुटबॉल समझते हो, सारी जिंदगी वो लुढ़कते ही रहते हैं। जिनके विजन नहीं है, जिनके टारगेट नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको कि अगर 5% लोग सक्सेसफुल है, लाइफ में सक्सेसफुल है, मान लो भारत की आबादी 100 करोड़ है, तो 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है, और जो 95% है वो क्या है, साधारण है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन 95% को यूज करके अपना टारगेट अचीव कर देते।
तो आपको किस कैटेगरी में आना है? हाँ, पहली वाली या दूसरी वाली? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में इसकी खूबी है, पहले ही दिन आपको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो हाँ श्री लक्ष्मी बन जाए। किसी भी धर्म में गोल सेटिंग नहीं सिखाई जाती है। इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सबसे पहले आपको टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है, आपको ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा डिवाइन बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा स्थिर चित्त बनना है, मन शांत, फोकस्ड। लक्ष्मी नारायण जैसा आपको 16 कला, सारी कलाओं में निपुण बनना है, चाहे वो पाक कला हो, चाहे लेखन कला हो, चाहे कोई सी भी कला हो। तो ये यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? हाँ, स्वयं भगवान एक मानव तन का आधार लेके हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो यहाँ पे गोल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बातों के लिए हमारे गोल फिक्स होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में शादी है ना, तो ऐसा दिन टाइम ये वो सब फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी होता है हाँ बाराती आएंगे तो शादी कर लेंगे, दूल्हा आएगा तो शादी कर लेंगे, खाना बनेगा तो शादी कर लेंगे, ऐसा होता है नहीं। मगर जो लाइफ, जो इतनी कीमती जिंदगी है, उसके बारे में हमारा कोई लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य के बिना लक्षण आते नहीं। तो माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स को आज ही लिखो, डायरी में लिखो, अपने घर जाके क्या चाहिए आपको, जो चाहिए लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और फिर उसको फिल्टर करो, उस लिस्ट को फिल्टर करो कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। प्रायोरिटी, स्थूल और सूक्ष्म दोनों गोल हो सकते। लक्ष्य से हम उस दिशा में बढ़ते हैं और उस दिशा में हमारे काम आगे बढ़ते। तो मन को दिशा चाहिए। अब मेडिटेशन में बैठ गए, क्या करना है कुछ पता नहीं, मन को भी मालूम नहीं कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। वो आपकी दुनिया भर की, जैसे ही साइलेंस में बैठोगे दुनिया भर की फाइलें खोलेगा। हाँ, घर में ये करना है, टेलीफोन बिल जमा करना है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, ऑफिस की फाइल करनी है, मेडिटेशन तो दूर रहा, और दुनिया भर की दूसरी फाइलें खुलती लगती हैं। हाँ या ना? तो लक्ष्य, मेडिटेशन में भी जब बैठो, आधा घंटा शांति के फरिश्ते का अभ्यास करूंगा, आधा घंटा घर वालों को सकाश दूंगा, आधा घंटा अपने सारे चक्रों को खोलूंगा, या 15 मिनट ये मेडिटेशन करूंगा। बिना लक्ष्य के मेडिटेशन में कभी नहीं बैठो। आप जो चाहे इस मेडिटेशन से यहां बैठे बैठे, किसी की भी सिगरेट छुड़ानी है, शराब छुड़ानी है, घर में आपको समझौता करना है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और अमृत वेला इसके लिए विशेष वरदानी वेला है। हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसके लिए आपको बताते हैं कि जैसे 3 मिरर देखो, हमेशा क्या देखो, जिस टारगेट के लिए आप कर रहे हो, तो फर्स्ट में पहला मिरर में यहां पे एक मिरर देखो, मानस पटल पे विजुलाइज करो एक मिरर। मिरर समझते हो ना, शीशा, दर्पण, राइट। उस दर्पण में आपको आज की सिचुएशन देखो। एग्जाम्पल देती हूं
कि जैसे मैं अपने ही उदाहरण देती हूँ, अपने ही घर का उदाहरण देती हूँ। मेरे पापा करोड़पति है। मैं 19 भाई में 5 सगे भाई है, एक ही बहन हूँ, काका चाचा ताऊ के। और हमारे उदयपुर के कोने कोने में प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। अब मेरे 5 भाई और 3 भाई मेरे अंकल के, टोटल 8 भाई, उनकी कई जमीनें हैं, राइट। इतनी जमीन है कि उनको, मतलब उनको देखने की भी उनको फुर्सत नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे उनकी मतलब बाड़ी है तो उनमें कौन आके खाना खा रहा है कुछ पता नहीं, उसमें मतलब सैकड़ों उसमें आंवले के झाड़ है, कौन आंवला ले जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं। इतने ही उनमें अमरूद के बहुत सारी बागान है उनके। तो घर में मान लो आधा किलो भी अमरूद आ जाए और कोई ला के दे देवे तो ठीक है, नहीं तो बाकी वो लोग कभी जाके उसको झांकते नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ऐसे उनका प्रॉपर्टी का हाल है। और 15 साल से एक ही डिस्प्यूट कि दोनों भाई अंकल मेरे काका और मेरे पापा, उनका जॉइंट बिजनेस था, बिजनेस से अलग हो गए, प्रॉपर्टी का शेयरिंग हो गया, आपका ये प्रॉपर्टी हमारा ये प्रॉपर्टी, बराबर। सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे को वापरने भी लग गए, बराबर। एक बात पे आके बात अटक गई। आगे की एक बिल्डिंग, जो फ्रंट की, जो चमनपुरा की मस्जिद के सामने की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग किसको चाहिए थे? हमारे मतलब मेरे पापा के उसमें आए थे। और मेरे अंकल के जो बच्चे हैं वो लोगों ने खाली नहीं की, बोले तुझे जितना पैसा चाहिए हमसे ले ले, ये बिल्डिंग हम नहीं देना चाहते। अब ये मेरे भाई में से एक भाई, मतलब उनको ये कि नहीं, हमें तो यही बिल्डिंग चाहिए, हमें तुम पैसा वैसा नहीं चाहिए, जो हमारे लिखित में आया वही हमें चाहिए बात। अब आज 15 साल हो गए उस बात के, किसी की भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो वो सारी प्रॉपर्टियां सड़ती है, उसका डेवलपमेंट अब अपना खुद का होता है तो अपन उसको तोड़ के नया नया बनाते हैं, मॉल्स वगैरह ये, और उसकी आज उसकी करोड़ों अरबों रुपया उसकी वैल्यू हो गई। मतलब रहते हैं, मेंटेन करते हैं, मगर उसको ध्यान नहीं। सबके अपने अपने बंगले भी हैं और उनको ना रहने की चिंता, नहीं एक बात में उसकी ये मामला अटक गया और दोनों के फैसले नहीं हो रहे। तब मैंने कहा कि भाई इनको तो कोई तो मिलाने वाला चाहिए ना। तो मैं बहन हूं और मेरा फर्ज बनता है कि इनका आपस में ये लोग भी सुखी होवे। तो मैंने 3 मिरर देखे। पहले मिरर में ऐसा देखा कि सबको मैंने सामने बिठा दिया, 8 को, और परमात्मा के साथ कंबाइन होकर उसको शांति किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, बहुत पावरफुल वो आपस में प्यार महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट मिरर में ये देखा। और फिर मैं उसको समझा रही हूँ, मतलब परमात्मा के साथ कंबाइन होके बाबा उसको समझा रहा है, वो सब गर्दन हिला रहे हैं और सब मेरी बात समझ रहे हैं। और मैं उनको मेंटल टॉक करती हूँ कि भाई तुम लोग आपस में रजिस्ट्री करा दो, तुम्हारे सबकी प्रॉपर्टी में सफल होगी सबको। भाई खाली पड़ी रखने से क्या फायदा, उसका फायदा किसी को मिले तो उसका उद्धार होवे ना, उस धरती का भी, नहीं तो बद्दुआ लगती है। तो ऐसे ऐसे समझाने का मिरर देखा। सेकंड पिक्चर में क्या देखा उसको कि वो लोग सब मान गए, रेडी हो गए, ये बिल्डिंग खाली करने को रेडी हो गया और सबकी रजिस्ट्रियां हो रही है और सब खुशी खुशी आपस में सारा सॉल्यूशन हो गया। और तीसरे मिरर में क्या देखा, वो हो चुका और नया डेवलपमेंट हो रहा है, सब अपनी अपनी बिल्डिंगों को मॉल्स में और बड़े बड़े अच्छा अच्छा बना रहे हैं, जो भी बनाना है, जो हमको चाहिए वो पिक्चर देखा, राइट। पहले में क्या देखना है, प्रेजेंट सिचुएशन। दूसरे मिरर में क्या देखना है, प्रोसेस हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं। और तीसरे में क्या देखना है, हो चुका। ठीक है। तो ऐसा करने से सिर्फ 3 दिन किया ओनली, जबकि 40 दिन करो तो अच्छे से उसके रिजल्ट आते हैं।
3 दिन के बाद वो सब कुछ सचमुच सेटल हो गया वहां, और वो लोग आपस में मान गए, हम खाली कर देते, हम ये सब बातें जैसे जैसे मतलब ऑटोमेटिक बाबा का इतना। तो हम ये ऐसे, ये मैंने एक उदाहरण दिया। आप किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लमों का तो दुनिया है ही, हाँ या ना, तो अपनी बीमारी के लिए भी ऐसा कर सकते हो। पहले में घुटने आपके काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे में आप दौड़ रहे हो, है ना, ऐसे उड़ रहे हो, मतलब प्रोसेस ये ठीक हो रहा है, उसका प्रोसेस देखो, और तीसरे में क्या देखो, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो जैसा आप विजन बनाएंगे, जिस पिक्चर को आप फोकस करेंगे, जितना पावरफुली फोकस करेंगे, इट विल कम इनटू रियलिटी। ठीक है ना। तो सारा खेल हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग का है। ये बहुत गहरा नॉलेज है। राजयोग माना हमारा बहुत गहरा 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 विद्या भगवान हमको सिखाता है। क्या सिखाता है? मन जीते जगत जीत। ये दुनिया अब क्या बन चुकी है? रौरव नर्क। भाई भाई का नहीं है, खून कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ तो भी है। ये रहने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, हवा सांस लेने लायक, जमीन अनाज उगाने लायक, सब कुछ आपको बदलना है, अपने आप नहीं बदलेगा। यू आर द एंटीना, you catch the energy from Supreme and spread the energy, the whole entire world will change. इतनी गहरी विद्या है, न सिर्फ हम ठीक होते हैं, हम निरोगी कंचन काया प्राप्त करते, बल्कि 84 जन्मों तक क्या हमारा निरोगी कंचन काया का फाउंडेशन इस समय का टाइम है। ए संगम युग, एक एक सेकंड आपकी भाग्य बनाने की वेला है। यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें भगवान स्वयं आके हमको ये डायरेक्शन देते हैं। बच्चे जो चाहे, जैसी इच्छा चाहे, आप पूरी कर सकते हो। न सिर्फ हमारा, बल्कि एंटायर वर्ल्ड का हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? परमात्मा की शक्ति को एब्जॉर्ब करके, वो सातों एनर्जी, आत्मा के 7 गुण होते हैं, और सातों एनर्जी को जब हम पूरे विश्व में फैलाते हैं, आनंद की किरणें, शांति की किरणें, ज्ञान की किरणें, तो पूरी धरती के सारे तत्व परिवर्तन होते हैं। और ये एक ऐसी विद्या है जिससे हमारी बैटरी फुल हो जाती है, और ये एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने 84 जन्म कैसा चाहते हो, भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में। आप जैसा चाहते हो वैसा आपके जीवन में होगा। तो पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ इनर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसको एक्टिवेट करके, अभी क्या आता है, नहीं चाहते गुस्सा करना फिर भी गुस्सा आ जाता है, नहीं चाहते झूठ बोलना फिर भी झूठ बोल लेते हैं, नहीं चाहते सोना फिर भी नींद में डूबे रहते हैं, है ना। तो हमारी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे थॉट्स को चैनलाइज करें, हमारी विचार शक्ति को कैसे पॉजिटिव दिशा दे। मेंटल प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपकी मौत भी आपके हाथ में है। आप जिस प्रकार की मौत चाहते हैं वैसा आपके साथ होगा। इच्छा मृत्यु, अभी से आप मेंटल प्रोग्रामिंग कर सकते। देखो, मैं अपना उदाहरण देती हूं। मेरे जो काकी जी थे, वो काकी जी हमेशा कहते थे, सबको कहते थे, ए सजदे में जाऊंगी और मौत आएगा, मैं सजदे में जाऊंगी और मौत आएगा, मैं सजदे में जाऊंगी और मौत आएगा।
वैसा ही हुआ। वो सजदे में गए और उनकी डेथ हो गई नमाज पढ़ते पढ़ते। मगर मेरे अंकल जो थे, उनके हस्बैंड, वो हमेशा ये कहते थे, मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं। आपके बच्चे आपकी सेवा कब करेंगे बताओ? रॉन्ग प्रोग्रामिंग। तो उसको गठियावाद था, संधिवात था, किडनी फेल हुए, हार्ट प्रॉब्लम हुई, आंखों से दिखता नहीं, बहुत तकलीफ है। और फिर भी जितना तकलीफ में, जितना हॉस्पिटल में मैं उससे मिलने जाती, वो फिर भी कहते मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करते। मैंने कहा चाचा जी अब तो रॉन्ग प्रोग्रामिंग बंद करो। तो जाने अनजाने हम रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब ये जिन्न को ये समझ नहीं है, अच्छा इसकी सेवा करानी है, चलो बीमार करो इसको। क्या करेगा वो बुद्धू है, हमारा अंतर्मन जो है, जिन्न है। उसको तो जैसा कमांड मिला वैसा करके बताएगा, है ना। अभी मान लो दीदी जी, आपका नाम क्या है? हाँ, सागरिका, राइट। ये सागरिका है और मैं इनको बोलती हूँ चलो सिंगापुर चलते हैं, और ये बोलती है अरे मेरे कहाँ भाग, मैं तो सिंगापुर कभी जा नहीं सकती। अब ये कुमारी है और इसकी शादी धन्ना सेठ करोड़पति अरबपति से हो गई। अभी तो इसके पास पैसा नहीं था, मगर अब ये बहुत पैसे वाली हो गई। अभी अराउंड द ग्लोब घूम रही है, अराउंड द ग्लोब जा रही है, मगर जब जब सिंगापुर की टिकट कराएगी कैंसल 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 हो जाएगा इसका प्रोग्राम। क्योंकि इसने क्या कहा था, मेरे कहां भाग, मैं कभी सिंगापुर जा। रॉन्ग प्रोग्रामिंग है ना। मैं एक सेंटर पे गई, वहां पे वो दीदी जाते ही मेरे को बोलते हैं, जिस दिन गई मैं आओ, वो दीदी बोलते हैं मेरे को, ये बड़ी कड़ी धरनी है, पटियाला की कड़ी धरनी है, यहां बड़ी मुश्किल से बाबा के बच्चे निकलते हैं। क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो? तो क्या होगा, क्या होगा? कितने भी प्रोग्राम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, प्रोग्रामिंग मेंटल क्या है, सबसे बड़े हेड है, और उनके मुख से अगर ये बातें निकलती है तो फिर क्या होगा वहां के। क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो यहां से हम एनर्जी एमिट करते, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है। और ये जो मैंने 3 मिरर वाली बात बताई आपको, ये बातों को अगर आप 5 से 5.5 करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि 4 से 5 सिर्फ अपने लिए, 4 से 5 आपको मैं और बाबा, दुनिया याद आनी नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं याद आना, कुछ भी बातें याद नहीं है, सिर्फ मैं और बाबा। क्योंकि उस समय एनर्जी भरने का समय होता है, फुल बैटरी चार्ज करने का समय होता है, उस समय फुल पाप भस्म करने का समय होता है। उस समय कोई भी एक भी सेवा का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैं और बाबा बीज रूप स्थिति में। और बीज रूप स्थिति क्या होती है, जब आप और बाबा मतलब परमात्मा और आप कंबाइन हो जाते हो। परमात्मा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, और जैसे ही उसके साथ कंबाइन हो जाते हो, उस अग्नि में वो अंगारा है, और उसमें हमारी जन्म जन्म की वायरस इन्फेक्टेड फाइल, 63 जन्मों के पाप सब भस्म हो जाते और हम एक्टिव हो जाते हैं।
हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, हम बिल्कुल पारस बन जाते हैं। तो यहां पे हमें करना क्या है, हाँ, वो 3 मिरर जो है 5 से 5:30 वाला समय बेस्ट रहता है। कारण क्योंकि वो लोग, जब मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूं, मेरे 8 भाई उस समय क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। किस में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जो डाटा आपने बैंक में फीड किए, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो? आप दुख को बुलाओ, सारे दुखों का पहाड़ आप पे टूट पड़ जाएगा, और आप सुखों को बुलाओ तो सारे सुख, दुनिया के सारी सुविधा, सारा आपका मतलब धन धान्य से आप भरपूर हो जाओगे। आप क्या चाहते हो, सुख को बुलाना है, दुख को बुलाना है? किस फीलिंग में रहना है? क्योंकि जो डाटा आप फीड करोगे, जो डाटा आप प्रोसेस करोगे, वो आप पर बरस, आपके ऊपर बरसे, वैसा तरत घटित होता है, वैसा तरत घटित होता है। तीसरा, नेत्र बुद्धि द्वारा जिस चीज पे फोकस करेंगे, इट विल कम इनटू रियलिटी। तो मेंटल प्रोग्रामिंग मैंने बताया कि मौत की भी प्रोग्रामिंग आप आज से कर सकते हो। आप कैसी मौत पसंद करना चाहते हैं, कैसी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, हाँ, वैसी आपकी। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम अनजाने में हम गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। कमर सीधी, ये दोनों कानों को, हाँ, ये पपड़ियां बंद कर लेते हैं ना, तो ब्रेन के सारा खून अच्छे से फ्लो होता है और ब्रेन कूल होता है। मतलब जो भी कचरा होता है ब्रेन का, वो सब नीचे खिर जाता है और हमारा ब्रेन फुल ऑक्सीजन से, फुल, है ना, पॉजिटिव बन जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो सभी इसको, इस पपड़ी समझते हो, ये छोटा सा, ये इसको दबाना है ना, और आकन की, और माँ का साउंड करना है, और परमात्मा से बैंगनी रंग की किरणें लेनी है। करेंगे सभी। आप देखेंगे आपके कान ठंडे हो जाएंगे। महसूस हो रहे? जब भी थकान हो, जब भी मन शांत नहीं हो, जब भी दिमाग की गर्मी बढ़ जाए, जब भी ब्लड प्रेशर हो जाए, जब भी आपको आलस आए कुछ काम करने में, ये मन को वापस रिचार्ज करने की एक्सरसाइज है। ये आप कर सकते। तो अभी ये चालू हो गया है, इसको अच्छे से हम आपको थॉट मैनेजमेंट बताते। तो मन को कैसे पावरफुल बनाएं, साइंटिफिकली अगर आप समझ लेंगे तो आपके घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व, सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप जिसकी भी प्रोग्रामिंग करना चाहें, यहाँ बैठे बैठे मेंटल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में आप अच्छा उनके लिए सोचे, उनका जीवन बदल जाएगा। तो न सिर्फ अपनी करनी है, पूरे एंटायर विश्व को हमें क्या करना है, क्या करना है, स्वर्ग बनाना है। नरक से स्वर्ग अपने आप नहीं बनेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा? हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, पॉजिटिव हेल्थ हमें चाहिए। तो 3 तरह की एनर्जी होती है। आत्मा को चाहिए स्पिरिचुअल एनर्जी, मन को चाहिए मेंटल एनर्जी, और शरीर को चाहिए फिजिकल एनर्जी। ये 3 एनर्जी जब हमको मिलती है तब हम संपूर्ण स्वस्थ बन सकते हैं। जब तक ये तीनों करंट हमारे पास नहीं है, हम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, सदा निरोगी कंचन काया आपको मिलेगी यदि आपने ये तीनों एनर्जी आपने ली। नेक्स्ट, मेंटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? लगातार पॉजिटिव थिंकिंग। क्या करना है? हाँ, क्या होता है, ऊपर से तो हम अच्छा बोलते हैं मगर अंदर से टोका टाकी चलती है या ना? तो हमारी एनर्जी पहले जाती है, हमारी बोल बाद में जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर में 3 लोग आ गए, रात का समय, खाना खाने का समय, 3 गेस्ट आ गए, अंदर खाना 2 लोगों का पड़ा हुआ, कितना? और आप उनको बोल रहे, दीदी आ जाओ ना, खाना खा लो ना, दीदी आ जाओ ना, दीदी खाना खा लो ना, और अंदर से बोले 3 लोगों को लेके आ गई, और वो भी इस समय रात को, ये कोई आने का समय है, और वो भी 3-3 लोगों के साथ। तो आपकी निगेटिव इमोशंस उसको पहले पहुंचेंगे, वो इंसान आपके यहां खाना खाएगा नहीं, क्योंकि जैसी हमारी भाव और भावना वो पहले पहुंच जाती। वी आर सोल, वी आर एनर्जी, वी आर नॉट बॉडी। तो यहां पे मेंटल एनर्जी के लिए पॉजिटिव, लगातार अपकारी पे भी उपकार करना है। मेरे को कई लोग कहते, कई बार मैं क्लासेस कराती हूँ, माताएं मेरे को कहती है, दीदी क्या करे, हमारे पति हमको शराब पी के बहुत मारते हैं। अब उसके पति उसको ही क्यों मार रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं मार रहे हैं? पिछले जन्म में उसने भी कस कस के मारे होंगे, हाँ या ना? आया ना? यस। आकार ने कोई किसी को छू नहीं सकता। मैं मुस्लिम हूं, मेरे को बोलते हैं नाम बदल दो, जमीला बदल दो। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, और मेरा ऑरा स्ट्रांग है। किसी की ताकत नहीं जो मेरे को आकार ने मेरे को नुकसान पहुंचा सके। अगर मैं सारी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक अच्छी चीज दे रही हूं, सबको शुभ भावना दे रही हूं, सबकी हेल्थ ठीक कर रही हूं, तो कोई मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता। जो ज्ञान किसी के पास नहीं है उसको मैं जरिया बन रही हूं, सबकी दुआएं ले रही हूं, तो कोई मेरा बाल बांका कर नहीं सकता। आकार ने आपको, कोई आपको तंग नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी सारा दिन में चेकिंग ये करनी, मेडिटेशन माना आप क्या एमिट कर रहे हो, चेकिंग ये करना है सारा दिन में कि यहां से टॉप फ्लोर से कौन सी एनर्जी निकल रही है, कि टकाटकी चल रही है, ऐसी है, ये फलानी है, ऐसी है, ऐसा है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। ऊपर से कुछ नहीं कह रहे, अंदर टोका-टोकी चल रही है ना? भाई मैंने साड़ी कैसे पहनी, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, और अंदर से कहीं बांधने तो नहीं आती साड़ी। तो आपके एक एक वाइब्रेशंस का इस पूरी कायनात पे
इस पूरे ब्रह्मांड पे असर पड़ता है। जब हम 100% पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करते हैं तो युग सतयुग होता है, धरती स्वर्ग होती है, धरती सोने की होती है, सुख अपरंपार होता है, दुनिया धन धान्य से भरपूर होती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। और जब हम नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये धरती जन्नुम बन जाती है, धरती रोरव नरक बन जाती है। तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इस पूरी धरती को रौरव नरक बनाने वाले कौन हैं? यस, हम ही एंटीना है। तो हमें अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करना है, यही मेडिटेशन है। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट गुस्सा खत्म नहीं होगा, ओवरनाइट आपका झूठ बोलने का आदत खत्म नहीं होगा। ज्ञान के साथ अभ्यास, अभ्यास बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कई लोग 70 साल से भगवान के महावाक्य ज्ञान मुरली सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर उसमें रिंचक मात्र भी उनके स्वभाव संस्कार में अंतर है, वैसा उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। कारण कारण क्योंकि सुनना अलग चीज है और प्रैक्टिकल करने का ही फायदा है। खाली सुनने से कोई, आज मैं आपको 7 दिन का ये करा रही हूं, हाँ, और आपने उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं लाया तो मेरा यहां आना बेकार है। खाली गए ना, गर्दन हिला के सुन रहे हो और घर जाके वही के वही। तो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस अपने ऊपर अटेंशन देना ही मेडिटेशन है, अलर्ट रहना ही मेडिटेशन है, एक्टिव रहना ही मेडिटेशन है। एक एक संकल्पों की, यहां से कौन सी एनर्जी एमिट हो रही है, सारा दिन में आपकी चेकिंग चाहिए। क्या भावना है, क्या भाव और भावना आपकी सबके प्रति है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम बता दें कि मान लो एक छोटी सी बात के लिए भी ये दुनिया नियमों पे चलती है। मान लो आप किचन में हैं, आटा ऊंचा नीचा कर रहे हैं, 100% आपके एक्शन है, मगर आपको मालूम नहीं है हाउ टू मेक रोटी, रोटी कैसे बनानी आपको आता नहीं है, रोटी बनेगी? हाँ या ना? नहीं बनेगी। जब तक ज्ञान नहीं है रोटी नहीं बन सकती। आपको 100% नॉलेज है हाउ टू मेक रोटी, पक्का मालूम है कैसे रोटी बनानी है, मगर आप किचन में ही नहीं जा रहे हो, रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या ज्ञान के पंडित है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस कराते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में उसका वैसे नहीं है, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगेन रोटी नहीं बनेगी, 0। आप 100% किचन में 100% आपको नॉलेज है हाउ टू मेक रोटी, है ना? नॉलेज भी 100% है, एक्शन भी 100% है, और आटा है, चकला है, बेलन है, गैस की टंकी है, सब कुछ है, मगर एक माचिस की तीली नहीं है। अगेन रोटी नहीं बनेगी। 100% टूल्स चाहिए, 100% नॉलेज, 100% एक्शन, 100% टूल्स, नॉट 99.9 भी नहीं चलता इसमें। एक्यूरेट चाहिए, तब जाके एक छोटी सी रोटी आप बना सकते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है, सभी धर्म अच्छी अच्छी बातें बताता है, कुरान में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है, मगर क्या प्रैक्टिकल जीवन में है या ना? नहीं।
कुरान में हजारों आयतें हैं जिसमें गुस्सा ममनू लिखा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? हम सभी करते हैं। तो सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, किचन में नहीं जा रहे हो, तो परमात्मा की शक्ति नहीं खींच सकते। तो यहां पे मेडिटेशन माना 100% परमात्मा से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कला सिखाई जाती है। राजयोग माना जीवन जीने की साइंटिफिक विधि, कैसे हम सुप्रीम, मतलब जैसा भगवान है ऐसे मास्टर भगवान बन के सारा दिन शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, सातों एनर्जी आपके नैनों से, मस्तक से, रोम रोम से सारा दिन देते देते जाओ। भोलेनाथ का भंडारा खूटे, भगवान से लेना है, और ये हीलिंग एनर्जी सारा दिन एमिट करना है। और कोई गाली दे तो क्या करो? यस, वो गाली दे रहा है आपको, हाँ वाह 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 वाह, क्या मजेदार स्टाइल है, कितना मजे से गाली देता है, कितना तेवर में, हाँ कितना, क्या स्टाइल है इसका, शानदार है ना। आपको उसको शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आप दाता के बच्चे हो, आपको क्या करना है? 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी एमिट करनी है। नेक्स्ट, यहां पे बताया है कि हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और उसमें से एक भी कम हो जाता है तो हमें सफोकेशन होने लगता है। प्यास लगती है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसी तरह से हमारी आत्मा 7 एनर्जी से बनी है, और उसमें से एक भी एनर्जी कम हो जाए तो हमारा दम घुटने लगता है। नेक्स्ट, हमारी आत्मा 3 एनर्जी, 3 मुख्य शक्ति से बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी ट्रेट्स। मन में हमारे 2 तरह की एनर्जी एमिट होती है, पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव एनर्जी। नेक्स्ट, अब ए पी चैनल चला रहे हो या एन चैनल चला रहे हो, या आपके हाथ में? रिमोट किसके हाथ में है? सुबह में से आपने कहा किसकी शक्ल देखी, मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। अच्छा, मास्टर का दिन खराब करना है, तो फिर क्या होगा? वो क्या करेगा? हाँ, जहां भी जाओगे आप, जिधर जिधर भी जाओगे, जिसको भी फोन करोगे, जहां भी उगाई करने जाओगे या जो भी काम करने जाओगे, सब कहेंगे ना 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 ना, क्योंकि आज सुबह से आपने क्या कमांड दिया कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, किसकी शक्ल देखी, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो रात तक ये साबित हो जाएगा कि आपका दिन क्या हो गया? खराब हो गया। रिमोट आपके हाथ में है, आप पी चैनल चला रहे या एन चैनल चला रहे। आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि हरियाणा में एक लेडी थी, और उस लेडी के दूध जो है वो ढकना भूल गई। ढकना भूल गई तो वो दूध उसने अपने दोनों बच्चों को पिला दिया। दूध पिलाने के बाद उसने उसमें दही डाल दिया, जामन डाल दिया। बच्चे सो गए, सुबह स्कूल चले गए, और यहाँ पे जैसे ही माता ने उसको घुमाया, करची घुमाया, और जैसे ही करची घुमाया तो उसमें सांप का बच्चा मरा हुआ पाया। अब वो तो कांप गई कि ये दूध तो मैंने अपने बच्चों को पिला दिया था। ओ भागी भागी भागी, स्कूल में जाके देखा दोनों बच्चे मजे से खेल रहे थे, और जाके उस बच्चे से लिपट लिपट के रोने लगी
सारा स्कूल इकट्ठा हो गया, भाई क्या हुआ माता, मजे से बच्चे खोल रहे हैं, तुम क्यों रो रही हो? फिर उसने अपना हाल बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इसको जहरीला दूध पिला दिया। जैसे ही उसने बताया, दोनों बच्चों ने वॉमिटिंग चालू कर दी और आधे घंटे में दोनों की डेथ हो गई। अब बताओ अभी तक क्यों नहीं हुई थी? भाई जहर तो पहले से पिया हुआ था। आ? क्योंकि देखो हमारे बॉडी में ऐसा बॉडी, हमारा इतना सुंदर बॉडी बनाया हुआ है कि मीरा को भी जहर दिया था ना, मगर उसने कहा मेरा कोई बाल बांका, तो फिर क्या हुआ? जहर उसको असर, जैसे मैं कह रही हूं ना कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं सबकी दुआएं ले रही हूं तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो यहां पे मेंटल प्रोग्रामिंग का बड़ा इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी में जहर डालो या कुछ भी डालो, उसको वो करने की शक्ति होती है, होल्ड करने की, और बॉडी उसको धीरे 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 ब्लड के सहारे निकाल लेती है। तो वो जहर होल्ड था, मगर जैसे ही बच्चों ने कहा अब हम जिंदा बचेंगे नहीं, जिस फीलिंग में आए, जैसी मेंटल पिक्चर बनाई, जैसा माइंड की मेंटल प्रोग्रामिंग की, तरत जहर पूरी बॉडी में फैल गया और वो क्या हो गए? डेथ हो गई। तो कौन सा चैनल चलाना है? पी चैनल चलाओगे तो आप ईज रहोगे, पॉजिटिव हार्मोन्स आपके जनरेट रहेंगे, आपके पूरी बॉडी में हिम्मत आ जाएगी, उमंग आ जाएगी। एक एग्जांपल देती हूं। एक लड़की थी, ऑफिस से एकदम थक के आती, सचमुच थक के आई, झूठ नहीं है, एकदम ओवरलोड काम करके थक के आती है और आके पलंग पे एकदम ढेर हो जाती, सो जाती। उसको खुद को अपने लिए भी पानी पीने की हिम्मत नहीं कि मैं उठ के एक गिलास पानी पी लूं, इतनी ताकत भी नहीं, राइट? अचानक उसकी फ्रेंड का फोन आता है कि मैं बाहर से, फॉरेन से आ रही हूं। ओ झट से उठती है और तैयार होती है, उसके साथ जाती है और पूरी रात डांस करती है। ताकत कहां से आई? ताकत कहां से आई? मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। आपको हम बता दे, सारा ही खेल हमारे सोचने का है। एक एक संकल्प से, आज आप दुखी हो, आप गरीब हो, आप लाचार हो, मजबूर हो, बीमार हो, अशांत हो, बेचैन हो, क्रोधी हो, आपके संकल्पों की वजह से हो। उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो हमें चेकिंग करनी है कि यहां से हम कौन सी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, पी चैनल चला रहे हैं या एन चैनल चला रहे हैं। सारा खेल आपके सोचने का है। माए होती है, देखो, हाँ, बीमार है, बिस्तर पे आपकी सास, और अचानक बेटी और जमाई बिना बुलाए आ जाते हैं। ओ भूल जाती है मैं बीमार हूं, बिस्तर से उठती है, जमाई राजा ये खा लो, ये खा लो, बच्चे के लिए ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये करो। भूल गई मैं बिस्तर में थी, आ कर रही हूं। तो सारा खेल किसका है? चैनल का। कौन सा चैनल चला रहे हैं? ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। आपकी माइंड कैसे काम करता है? एक कीबोर्ड है, 5 इंद्रिया से इंफॉर्मेशन आती है, आंख, नाक, कान, और जो इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आएगी, मेंटल स्क्रीन पे, मन के, वैसे विचार पैदा होते हैं। 3 थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी। अब
पॉजिटिव टीम आपकी आ रही है या नेगेटिव, वो विचार किसके पास जाते हैं? कंट्रोल सिस्टम के पास, बुद्धि के पास। बुद्धि क्या करती है? उसका एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, चित्रण करती है, विजुअलाइजेशन करती है, फिर उसको फील करती है, महसूस करती है, फिर वो समझती है बुद्धि, और फिर निर्णय देती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो कर्म हम करते हैं वो हमारे संस्कारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीपीयू में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मेमोरी बैंक में। आइदर पॉजिटिव, आइदर लगातार पॉजिटिव कर्म करेंगे, पॉजिटिव संस्कारा बनेंगे, लगातार नेगेटिव कर्म करेंगे, नेगेटिव संस्कारा बनेंगे। और फिर 90% वापस हमारे अंतर्मन से वापस हमको विचार आते। 10% पांचों इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, उससे जो इंफॉर्मेशन आती है उससे वापस हमारे विचार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके दरवाजे पे ठक ठक किया, ठक 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 ठक, तो क्या होगा? हाँ, आपके मन में विचार चलेंगे। कान में आवाज आई, मन में विचार चला, स्क्रीन पे आपके पिक्चर आएगी कि बाहर कौन है, दूध वाला है, पेपर वाला है, जमीला है, कौन है, एनालिसिस होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम दूध की तपेली लेके बाहर जाते हैं, बाहर कोई और होता है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो पिक्चर आती है, यहाँ डाटाबेस से पिक्चर आती है और हमारे यहाँ चित्रण होता है, और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि काम करना है या नहीं करना है, दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना है। तो बुद्धि ने डिसीजन दिया यस, तो हम जाके दरवाजा खोलेंगे। तो ये 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव और मुख, और 2 हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मल द्वार और मूत्र द्वार, इससे प्रिंट आउट निकलता है ना, एक्शन होते हैं, कर्म होता है, राइट? मान लो रात का समय है और ठक 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 आवाज आई तो फॉल्स इमेज आएगी, पता नहीं 2 चोर है, डाकू है, बाहर कौन है, और फिर आप कहेंगे नहीं, दरवाजा नहीं खोलना है। डिसीजन क्या लिया? वो कितना भी आपको ठोकेगा मगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से हमारी माइंड मैकेनिज्म चलती है, और जो कर्म हम बार 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 करते वो हमारे अंतर मन में बहुत गहराई में चले जाते हैं, और फिर नेचुरल वे में वो है ना, एक बार सिगरेट पी, अपने मन में विचार आया सिगरेट पीने का, किसका? सिगरेट पीने का। तो बुद्धि कहता है, अपना जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, जो भी बिलीफ सिस्टम है सबका अलग अलग है। जापानी लोग शराब पीना को अच्छा मानते हैं। अगर आप वहां पे जाएंगे जापान में, और जापान में अगर आपने शराब पी के किसी के घर में गए, वो लोग शराब ऑफर करते हैं, और अगर शराब पी के ढेर नहीं हो गए तो वो कहेंगे इसने खातिरदारी अच्छी नहीं की। ये इनका बिलीफ सिस्टम, वो शराब को बुरा नहीं मानते, राइट? साउथ में जाएंगे वो सेक्स को बुरा नहीं मानते, वहां पे माँ ही है ना, तो बच्चे को एडमिशन करा, बाप नहीं होता, जरूरत नहीं है बाप की, बाप के नाम की भी जरूरत नहीं, वो फ्री सेक्स होता है वहां, वो बुरा नहीं मानते, उनका बिलीफ सिस्टम, राइट? तो जैसे कोई लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम है, तो वो उनको बुरा नहीं मानते। तो जैसे ही मान लो आपने सिगरेट पी, तो आपके बिलीफ सिस्टम के अनुसार आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मन, आप मतलब बुद्धि ने क्या इशारा दिया? नहीं, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? मन लॉजिक देता है कि सारी दुनिया पी रही है, चक्के तो देखूं, एक ही पीता हूं,
मैं पी लूंगा कौन सा बुरा हो जाएगा, है ना। कैसी होती है, कैसा टेस्ट होता है, कैसा फ्रेग्रेंस होता है, पी के देखता हूं, और बुद्धि रॉन्ग जजमेंट दे देती है ना। और आपने सिगरेट पी ली तो संस्कारा में वो रजिस्टर्ड हो जाता है, वो इंप्रेशन पड़ जाता है, और फिर आपको ललक होती, एक और, एक और, एक और। तो पहले धागा बनता है, न्यूरो एसोसिएशन, और फिर रस्सी बन जाती है, और फिर मोटी केबल बन जाती है। फिर तो आप बिना सिगरेट के रह ही नहीं सकते। ऐसा ही मीठा खाने का, मीठा खाने की आदत है आपको, है डायबिटीज, डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खाना है, और आप पार्टी में जाते हैं, देखते हैं गुलाब जामुन गरम गरम, एक खा लेता हूं, और फिर देखता है इधर उधर, कोई नहीं देख रहा है, टक 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 पूरी प्लेट साफ, और डायबिटीज 400, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट। दोनों किडनी फेल हो जाता है ना, आया ना। तो हमारी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और वो किससे आएगा वापस? आत्मा में शक्ति नहीं है, किससे आएगा? परमात्मा से। जैसे हम उससे कनेक्ट होंगे, हमारा ये रीप्रोग्रामिंग हो जाता है, आत्मा साफ हो जाती है। जन्म जन्म की जो ये वायरस इन्फेक्टेड फाइल है, ये जो नेगेटिव फाइल्स है, ये जो नेगेटिव संस्कार है, वो भस्म हो जाते हैं, किसी और की ताकत नहीं है। बेंगलोर में एक इंसान रोज पागल हो जाता है, कारण रोज एक इंसान पागल हो जाता है, क्यों? तनाव की वजह से। और कारण पागल क्यों हो रहे हैं वहां? एक इंसान रोज, शांति नहीं है, और कारण ओवरलोडेड वर्क, और कारण खान पान सही नहीं, और इच्छा पूरी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और सोच सही नहीं है। देखो माता ने कितना अच्छा उत्तर दिया। हम आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन 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 डाटाबेस फुल, सुपर कंप्यूटर ओवरलोडेड हो गया है, डिलीट तो कर ही नहीं रहे, आया ना। सिवाय परमात्मा के और किसी की ताकत नहीं है जो आपकी नेगेटिव फाइल्स को, जो आपके पाप को भस्म कर सके, और किसी की ताकत नहीं। तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है मतलब पागल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेने का, है ना। जितना चाहिए उतना ही हमें बाहर से इंफॉर्मेशन लेने का, जबरदस्ती इस कंप्यूटर को लॉर्ड नहीं करने का। सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, और उसको फटाफट डिलीट करो, है ना। ज्यादा आप, क्या होता है कंप्यूटर लॉर्ड किस लिए होता है कि हम पहले तो क्या बन जाते हैं? कचरे के कलेक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कचरा लेने वाले कलेक्टर। क्या बन जाते हैं? क्या पोस्ट होती है हमारी? हाँ, सबका कचरा कलेक्ट करते हैं। ये सा है, वो सा है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे करता है, और फिर क्या करते हैं? कचरा डिस्ट्रीब्यूटर। सुना तुमने? वहां ऐसा हुआ, वो आत्महत्या कर लिया उसने। कचरे के क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो गार्बेज इन, जो कचरा आपने अंदर डाला वो रिसाइकिल होगा, चाहे टीवी द्वारा डाला, चाहे अखबार द्वारा डाला। आज कल अखबारों में और टीवी में क्या होता है?
क्या कौन सी न्यूज होती है? नेगेटिव होती है। और एक्सट्रीम पॉजिटिव वर्ड्स दुनिया में भगवान के महावाक्य है ओनली। सारी दुनिया रो रही है, रोने के ही समाचार सुनाएगी आपको। एक बाबा है, एक परमात्मा है जो हमेशा आपके गुणगान करता है। मेरे नूरे रतन बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसे थे, तुम सोने के महल में रहते थे, तुम हीरे के महल में रहते थे, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हारे नाखून इतने सुंदर थे, तुम्हारे वस्त्र इतने सुंदर थे, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। नो नेगेटिव एट ऑल, एक भी वर्जन। भगवान के महावाक्य ही हमको 100% पॉजिटिव इनपुट देते। तो क्या करना है आज से? क्या करना है? देखो, कुकर, कढ़ाई सब कुछ छुड़ा दिया, फ्रिज भी आपने फेंक दिया। आज क्या फेंकना है? अखबार और टीवी। भाई अखबार और टीवी वाले मेरे से लड़ने आ जाएंगे, भाई दीदी आप क्या सिखा रही हो। मैं जब से ज्ञान में आए हैं तब से मैं कभी नेवर एवर एक सिंगल सीन भी नहीं देखती हूं, क्योंकि जो मान लो कोई भी बड़ी न्यूज होगी, कोई आके सुना देगा, हाँ या ना। मुझे टीवी अखबार देखने की कहां जरूरत है? जापान में भूकंप आया, किसी ने आके सुना दिया। कचरा डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत है ना, कलेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो कोई ना कोई आके सुना देगा। मैं अपना माइंड को इन सब कचरे से क्यों भरूं? नेवर एवर। हमें ना किसी को गुण अवगुण देखने हैं, हमें सबको पॉजिटिव। सब परमात्मा के बच्चे हैं सब। मान लो कोई आपको गुस्से कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अरे कितना प्यारा बच्चा है, बाबा का सिकीलदा बच्चा है, इसका अरब गुना भलाओ, इसका करब गुना भलाओ, ये सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे मीठा बच्चा है, सबसे लाडला बच्चा है। हमें क्या करना है? हमारे यहां से कौन सा एनर्जी निकालना है? पॉजिटिव। कारण क्या है? देखो, मैं आपको अपना उदाहरण बताती हूं कि इंदौर की बात है। मैं 40 बेडेड एक हॉस्पिटल में सेवा करती थी, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करती, मैं कभी भी मैंने पैसा नहीं चार्ज किया, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, जरूरत नहीं मेरे को। तो बहुत अच्छे से मैं उस हॉस्पिटल को हैंडल करती थी। नया नया ही खुला था वो, और किसी ने आके बोल दिया उस भाई को, रक्षा ध्यान वाले कोई एक भाई आए थे, मतलब कोई उनके दोस्त होंगे, ये भी जैन था, वो भी जैन थे। उसने आके बोला, अरे कहाँ ब्रह्मा कुमारी को रखा है, तो सबको भाई बहन बना देगी हटा इस बीमारी को। तो मेरा बहुत अनन्य मित्र था, और मेरे को बोलता है, दीदी कल से आप हमारे हॉस्पिटल नहीं आना। मैंने कहा फ्री में सेवा दे रही हूं, और इतना अच्छा मैं दिल से सेवा दे रही हूं, मेरे से कहाँ भूल हुई। एक सेकंड के लिए नेगेटिव चलने लगा, मगर उस समय मुझे ज्ञान मुरली याद आ गई। बाबा की मुरली में था कि जब भी कोई नेगेटिव हालात हो जाए तो आप 10 गुना दुआएं देना चालू कर दो। तो मैं सीधा परमात्मा के पास गई, मतलब बाबा कमरे में गई, और बाबा कमरे में मैं उसको दुआएं देना चालू की। इस भाई का अरब गुना भलाओ, करब गुना भलाओ, ये सबसे अच्छा भाई है, इसका हॉस्पिटल नंबर 1 जाए, ये सबसे अच्छा भाई है, सबसे मीठा भाई है। और मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी वैनिश हो गई। और एट दैट मोमेंट बुरहानुद्दीन, जो मेरा बेटा इधर यहाँ समर्पित है, उसका फोन आया। मैं उस समय इंदौर में थी, 1 साल हुआ था ज्ञान में। उसने कहा, मम्मी आपकी यहाँ पे बहुत जरूरत है, आबू में आपकी बहुत जरूरत है। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड, नौकरी तो चली गई थी, मतलब वहां से जो सेवा करते थे वो तो चला ही गया था। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे माउंट आबू जाना है, मैं अब इंदौर नहीं रह। बेटे ने ये बोला, मम्मी आप वहां सेवा करो, यहाँ सेवा करो, क्या फर्क पड़ता है,
यहाँ आपको आपकी बहुत ज़रूरत है माउंट आबू में, और मुझे माउंट आबू पसंद नहीं था, तो मैंने एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे वाइंड अप करना है और मुझे आबू जाना है। अब देखो दुआएं देने से क्या फ़ायदा होता है। वो भाई जिसको सारे पेशेंट्स को मेरा मसाज अच्छा लगता था, मेरी सारी दिल से सेवा अच्छी लगती थी, वो सब कहने लगे जमीला दीदी चाहिए, जमीला दीदी चाहिए, जमीला दीदी चाहिए। वो कहाँ गए, वो दीदी कहाँ गए? अरे उसने कहा मैंने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इतना फ्री फोकट का हैंड था और मैंने उसको निकाल दिया। वो सीधा मेरे पास आया, दीदी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पाँव पड़ता हूँ, मैं आप मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, आप वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं है, अब हमारे बोरी बिस्तर पैक हो चुके हैं, अब हमने डिसाइड कर दिया हम माउंट आबू जाएंगे, हम इंदौर नहीं रहेंगे। तो कल्याण भी है ना, ड्रामा कल्याण करिए ना, यहाँ आए तो अच्छा हुआ ना, आया ना, अराउंड द ग्लोब सेवा के लिए जा रहे हैं, है ना, है ना। ज्ञान में इतने रिफाइन हो गए, नहीं तो वहीं उस हॉस्पिटल तक ही सीमित रहते, ठीक है ना। तो और वो दुआएं देने से क्या होता, वो आपके पास वापस चल के आया माफी मांगने के लिए। तो अभी क्या करना है, चेक एंड चेंज। तो ये नेक्स्ट, एक दिन में 15,000 से लेके मिनिमम 60,000 विचार उत्पन्न करते और 500 से ज्यादा काम नहीं करते, तो 80% हम पास्ट में जीते हैं, 15% फ्यूचर में और 5% हम प्रेजेंट में रहते हैं। तो 95% रॉ मटेरियल जिस फैक्ट्री का घटिया हो तो आउटपुट क्या होगा, सुख होगा या दुख होगा? नेचुरली दुख होगा। नेक्स्ट, जैसे देव बताया ना, जैसे हमारे संस्कार पक्के होते हैं वैसे ही हमारे अगर पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव कर्म होंगे, पॉजिटिव संस्कार बनेगा। लगातार पॉजिटिव आदत बन जाएगी आपको सब में अच्छा देखने की, सबको हाँ भला हो, सबका भला हो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके पॉजिटिव संस्कार बन जाएंगे। और लगातार नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बनेंगे। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हमारी बैटरी वापस चार्ज हो जाती है, हमारे सारे हार्मोन्स पावरफुल्ली बैलेंस स्रावित होने लगते हैं और पॉजिटिव एक्शन होते हैं, क्योंकि परमात्मा 100% पॉजिटिव एनर्जी है। और जैसे ही उससे कनेक्ट होते हैं हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड जब तक हम जागृत रहते हैं उस समय जो विचार करते हैं वो क्या कहलाता है, चेतन मन। और अंतर मन क्या है, जो पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है वो डाटा अंदर चलता रहता है, वो काम अंदर चलता रहता है, जो भी काम आपने दिया है अंतर मन को, वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है, अवचेतन मन। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में एक फाइल स्क्रीन पे दिखाई देती है ना, वो चेतन मन है। और कभी कभी हम काम करके उसको मिनिमाइज कर देते हैं, अंदर चलती रहती है वो कंप्यूटर, वो काम करता रहता है, वो अवचेतन मन है। समझ में आया? और अचेतन मन क्या होता है, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, वो हमारा क्या है, अचेतन मन, राइट। चेतन मन, अवचेतन मन, और तीसरा है जो बिल्कुल डाटा पड़े हुए हैं, अचेतन मन। 84 जन्मों के हमारे डाटा, हम पीछे जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, पास्ट में भी हम एक एक लाइफ को यहां बैठे बैठे आप कंसंट्रेशन से वो फाइल खोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड का ताकत सिर्फ कितना है 10%। और अंतर मन का ताकत कितना है, नीचे पहाड़ छुपा हुआ है और ऊपर बर्फ का ग्लेशियर जिसको कहते हैं ना, आइसबर्ग, ऊपर टिप पे समुद्र पे इतना सा दिखाई दे रहा है और अंदर 90% है। अब हवा का रुख यूं हो रहा है मगर नीचे की ताकत ज्यादा है, तो क्या होगा, चाहते हैं गुस्सा नहीं करना और फिर भी क्या हो जाता है, आ जाता है। तो अंतर मन को शुद्ध करना का पावर सिवाय परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता।
इस जिन्न को, इस 90% शक्ति को जगाकर ही हम इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे। ब्रह्मा कहेंगे स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग, अरे कैसे आ जाएगा? इस शक्ति को हम जागृत करके ही इस धरा को क्या बना देंगे? स्वर्ग बना देंगे। अकेले से नहीं होगा, आप सबका साथ चाहिए। आप जितना जितना मेडिटेशन करेंगे ये दुनिया क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। और हमारी पॉजिटिविटी से दुनिया की नेगेटिविटी वैनिश हो जाएगी, दुनिया के दुख दूर हो जाएंगे। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो 700 करोड़ आत्माओं दुखों से मुक्त हो जाएगी। क्या आप चाहते हो ऐसे डॉक्टर बनना, ऐसे हीलर बनना चाहते हो? हाँ या ना? तो आज से आपको मेडिटेशन अच्छे से करना सीखना होगा। अलाउद्दीन, चिराग और जिन। अलाउद्दीन माना अल्लाह अव्वल दीन, माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग के अंत में गुफा में सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, निकालो निकालो गुफा से, निकालो गुफा से, हमको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, जीवन नहीं चाहिए, हमको परमधाम ले जाओ। सारी दुनिया तड़प रही है, गुफा बंद है। एक जादूगर आता है। कौन? कौन आता है? परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और इस साकार मीडियम का आधार लेता है, ब्रह्मा का। और वो जादूगर आके ऐसी विद्या सिखाता है। वो क्या करता है? हमारी 63 जन्मों की वायरस इन्फेक्टेड फाइल को मिट्टी के ऊपर से, है ना, दिए के ऊपर से मिट्टी क्या कर देता है? खिरा देता है। बुद्धि रूपी चिराग क्या हो जाता है? हाँ, दिव्य बुद्धि वरदान है। जैसे ही हम परमात्मा को पहचानते हैं, इस मेडिटेशन का अभ्यास करते, हमारी बुद्धि पारस हो जाती है, डिवाइन हो जाती है, सारी नेगेटिविटी वैनिश हो जाती है, और अलाउद्दीन हमारा जिन्न जागृत हो जाता है। अभी जिन्न क्या है? सोया हुआ है। हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होते। सपने तो बहुत अच्छे चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, फलाना चाहिए, मगर सिद्ध नहीं होते हमारे संकल्प। क्योंकि आप सोचो 60,000 विचार जनरेट करेंगे। आज की तारीख में हम अपने मन की 0.5% शक्ति को भी यूज नहीं कर रहे हैं। जितने भी बड़े IAS ऑफिसर है वो अपने मन की 3% शक्ति को यूज कर रहे हैं। और आज तक सबसे ज्यादा अगर बाहरी दुनिया में देखे तो आइंस्टीन ने 7% अपने मन की शक्ति को यूज किया, और सबसे ज्यादा इस ब्रह्मा ने 10% अपनी शक्ति को, मन की शक्ति को यूज करके संपूर्ण और संपन्न बना। तो ताली बजाइए तो ब्रह्मा के लिए। तो हमें भी अपनी उस अंतर मन की शक्ति को जागृत करके वापस हमें इस धरती को क्या बनाना है? दुखों से मुक्त करना है। न सिर्फ हमको ठीक होना है, निरोगी कंचन काया 84 जन्मों के लिए आप हासिल कर सकते हैं। तो जो चाहिए, आप कार चाहिए, कार मिलेगी, बंगला चाहिए, बंगला मिलेगा, विदेश में जाना है, विदेश मिलेगा। जो पिक्चर को आप फोकस करोगे, जिस मिरर में आप जिस चित्र को बार बार, जिस फीलिंग में रहोगे, वैसा वैसा आपके जीवन में होता चला जाएगा। जैसी मेंटल प्रोग्रामिंग करेंगे, आज से आपको अपने जीवन के गोल्स तैयार करने हैं, लक्ष्य आपको फोकस करना है। कब आपको संपूर्ण बनना है, कब आपको संपन्न बनना है, क्या स्थूल सूक्ष्म जो भी लक्ष्य लिखो डायरी में। जिस गोल को आप मानस पटल पे फोकस करोगे, इट विल कम इनटू रियलिटी। नेक्स्ट, ये देखो चिराग पे मिट्टी जमी हुई है, और सिवाय बाबा के, सिवाय परमात्मा के
63 जन्मों की नेगेटिव फाइल्स को कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो जिन्न को कहना, अलाउद्दीन की कहानी है ना कि वो गुफा में था, फिर उसने चिराग घिसा, बोले जिन्न आया क्या चाहिए, बोले मेरे को बाहर निकाल। तो भगवान हमको इस कलयुग रूपी दुखों की गुफा से बाहर निकाल देगा और कहाँ ले जाएगा, परमधाम। 700 करोड़ आत्माओं को वापस मुक्ति में, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देगा, राइट। फिर वो वापस घिसता है, क्या चाहिए, बोले सोने के महल। तो नेक्स्ट सतयुग में है ना, विनाश एंड नहीं है, विनाश एंड नहीं है, ये जर्नी कंटिन्यूअस है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद क्या होगा, फिर सर्दी, सर्दी गर्मी बरसात बाहर, जो भी ये चलता रहता साइकिल। ऐसे सतयुग से लेके त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद संगम, संगम के बाद वापस सतयुग। तो सतयुग में सोने के महल, सोने के हीरे के महल, भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से सारा सोना पिघल के भारत में आ जाएगा, भारत वापस सोने की चिड़िया, सुपर पावर बन जाएगा। तो अपने देश भारत के लिए तालियां बजाओ। क्या बनेगा, भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत क्या बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट, आपको अपने गोल पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संचय बुद्धि होगा कि नहीं होगा, पास होगा कि नहीं होगा, पास होगा कि नहीं होगा, पास मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो फिर क्या होगा, निश्चय ही नहीं है अपने गोल पे, तो क्या होगा, नहीं हो सकता। नॉट 99%, 100% निश्चय चाहिए। भगवान आया है, भगवान को आपने पहचाना है। ब्रह्मा कुमारी चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रही है, आ जाओ परमात्मा की गोद में। मगर लोगों को निश्चय, तो सारा खेल हमारे निश्चय का है। जिस पिक्चर को, जिस गोल को आप 100% यकीन के साथ, कहते हैं ना बरनियत के साथ 100% यकीन चाहिए, है ना, तो वो विजयी बन जाता है, वो तुरंत घटित हो जाता है, सेकंड में घटित हो जाता है। तो अभी हम उस गोल की एक्सरसाइज करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। स्थूल या सूक्ष्म जो भी गोल आप तय करना चाहे अपने जीवन का, आज आप उस मेंटल प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाएं, बाह्य सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे। पूरा ध्यान ललाट पे आप एक चमकता हुआ प्रकाश पंचे जहां तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान है और आपसे तेजोमय किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। फील इट। उस करंट को महसूस कीजिए, रोम रोम में सफेद दिव्य प्रकाश फैल रहा है। और अब उस गोल को अपने मानस पटल पे चित्रित कीजिए, मेंटल पिक्चर बनाइए, उस तस्वीर में खो जाइए। पहला मिरर
जो कुछ भी आप बनना चाहते, सामने दर्पण में देखिए। जो कुछ भी बनना चाहते, जिस भी मकाम पे पहुंचना चाहते, जो कुछ हासिल करना चाहते, उस तसव्वुर में खो जाएं। परमात्मा आपके साथ है। अनंत ऊर्जा, सफेद दिव्य प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है। शीतल शीतल शांति की ठंडी ठंडी किरणें, सातों एनर्जी, अनंत ऊर्जा, प्यार की किरणें, सुख की किरणें, शक्ति की किरणें, आनंद की किरणें बरस रही। सफेद जगमगाता हुआ नूर, नूरे इलाही से वाबिस्ता हो जाए, उस नूर में खो जाए, डूब जाए। शीतल शीतल चांदनी की तरह ठंडी ठंडी किरणें, आत्मा तेजोमय हो रही है और चार्ज हो रहा है, डिवाइन बनते जा रहे हैं और उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कर्फ्यू लगे, दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। दूसरा मिरर देखिए, प्रोसेस देखिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उस लक्ष्य में पांचों इंद्रियों से उसे महसूस कीजिए, फुल इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ उस सुख की फीलिंग में डूब जाएं, महसूस करें। और अब तीसरा मिरर देखिए, तीसरा दर्पण, आपने वो गोल हासिल कर दिया है। खुशी आपके फूले नहीं समा रहे हैं, आपके माँ बाप खुश हो रहे हैं, आपका परिवार खुश हो रहा है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, समाज आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, सारा देश आप पे नाज कर रहा है। आप उस लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। खो जाएं, डूब जाएं, अनंत ऊर्जा, शांति की किरणें ठंडी ठंडी चांदनी की तरह परमात्मा का हाथ और साथ, 1000 गुना परमात्मा की मदद आपके साथ है और आपने वो लक्ष्य हासिल कर दिया है। सारा विश्व आपको बहुत बहुत सम्मान दे रहा है। खो जाए, उस लम्हे में महसूस करे, उसको अपनी त्वचा से फील करे, उस माहौल की खुशी को महसूस करे। जिस फीलिंग में रहेंगे, जिस भासना में रहेंगे, जिस गोल में आप खो जाएंगे, वैसा वैसा आपके जीवन